हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के ब्रिज कोर्स का पाठ 7 नमक का दरोगा। नमक का दारोगा है ना बच्चों। तो आज हम ये पाठ पढ़ेंगे नमक का दारोगा, जो कि प्रेमचंद की लिखी हुई, मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है और बहुत प्रसिद्ध कहानी है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हम। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब नमक का नया दफ्तर बना था। कुदरत द्वारा बनाई गई वस्तु का इस्तेमाल होना बंद हो गया था। तब लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे, है ना बच्चों। तो ये उस समय की बात है जब अंग्रेजों का शासन था, है ना, और नमक पर कर लगा दिया था अंग्रेजों ने। तो पहले के समय में जब नमक लोग सामान्य वस्तु समझते थे, लेकिन नमक पे उन्होंने कर लगा दिया था, उसके दफ्तर बन गए थे। तो उस समय क्या होने लग गया कि नमक का व्यापार चोरी छिपे होने लग गया था। अफसरों को रिश्वत मिलती थी। पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दारोगा बनना चाहते थे। वकीलों का भी जी ललचाता था। मुंशी वंशीधर भी इन सब बातों को समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। वंशीधर के पिता अनुभवी थे। कहने लगे, बेटा, घर की हालत देख रहे हो, कर्ज से दबे जा रहे हैं। लड़कियां हैं, यह घास फूस की तरह बढ़ती जाती है। मैं तो सूखे पेड़ की तरह हो गया हूँ, पता नहीं कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मुखिया हो। नौकरी में पद की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। नजर चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम देखना जिसमें ऊपर की आमदनी हो। महीने में तो तनख्वाह मिलती है, वह तो पूर्णमासी के चांद के समान है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते समाप्त हो जाता है, जिससे प्यास बुझती है और बरकत होती है। इन सब बातों की गांठ बांध लो। तो यहाँ बताया गया है कि जो मुंशी वंशीधर थे वो रोजगार ढूंढ रहे थे। किस समय में? जब नमक का व्यापार चोरी छिपे होने लग गया था और लोग नमक का दारोगा बनने की चाह रख रहे थे, क्योंकि इसमें बहुत ऊपरी कमाई थी, है ना। उस समय जब मुंशी वंशीधर अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे थे, तो उनके पिता जो कि अनुभवी थे, उन्होंने उसे ये समझाया कि पीर का मजार मतलब नौकरी तो है, लेकिन नजर इस बात पर रखना कि ऐसी नौकरी मिले जिसमें ऊपर की आमदनी भी हो, क्योंकि तनख्वाह तो पूर्णमासी के चांद की तरह, मतलब एक ही बार मिलेगी वो महीने में, लेकिन ऊपर की आमदनी तो पूरे महीने ही चलती रहती। तो इस तरह से उनको बोला था, है ना। अब किस्मत से वंशीधर को नमक के दारोगा की नौकरी मिल गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि किस्मत से वंशीधर को ही नौकरी मिल गई। कौन सी? नमक के दारोगा की। जाड़े की रात थी, जाड़े मतलब ठंड की रात थी, उनको नौकरी मिल गई। उसके बाद की कोई घटना यहाँ बताई जा रही है। जाड़े की रात थी मतलब ठंड की एक रात थी, और मुंशी वंशीधर कौन थे? नमक के दारोगा बन गए थे वो नए नए। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। वंशीधर को यहाँ आए थोड़ा ही समय हुआ था। वंशीधर ने अपनी साख बना ली थी। कुछ ही क्षणों में नदी के बहाव की तरह गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। सब उठ खड़े हुए। जरूर कोई गड़बड़ है। जल्दी से वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और घोड़े पर बैठ पुल के पास जा पहुंचे। वंशीधर ने पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? पंडित अलोपीदीन की। कौन अलोपीदीन? दातागंज के जाने माने जमींदार, लाखों रुपए का लेन देन करते हैं। गाड़ियों में नमक के बोरे थे। कुछ गाड़ीवान अलोपीदीन के पास गए और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है, आपको बुला रहे हैं। पंडित जी बोले, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। अलोपीदीन ने नए नमक के दारोगा वंशीधर से कहा, बाबूजी कहिए, हमसे कौन सी भूल हो गई है, आपने हमारी गाड़ियां रोक दी। वंशीधर सख्ती से बोले, यह सरकार का हुक्म है। वंशीधर ईमानदार था। कड़कड़ाकर बोले, मैं नमक हराम नहीं हूँ जो अपना ईमान बेचते रहते हैं। मैं कायदे कानून के हिसाब से चलता हूँ। जमादार बदलू सिंह, जी हुजूर, इन्हें गिरफ्तार कर लो। पंडित जी ने 40,000 तक की पेशकश कर दी, लेकिन वंशीधर नहीं पहुंचे। बदलू सिंह, इन्हें हिरासत में ले लो। अलोपीदीन हथकड़ियां लगते ही बेहोश होकर गिर गए। तो बच्चों यहाँ क्या समझ में आया कि अलोपीदीन जो कि
बहुत बड़े रईस व्यक्ति थे। वो नमक का व्यापार कर रहे थे, नमक की बोरियां ले जा रहे थे और वंशीधर ने उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लिया था। उन्होंने वंशीधर को 40,000 तक की रिश्वत देने का लिए भी कह दिया, लेकिन वंशीधर नहीं माने और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई। सब टीका टिप्पणी करने लगे, जिसमें दूध में पानी मिलाकर बेचने वाले दूधिया, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार अलोपीदीन सिर झुकाए अदालत की ओर चल दिए। अलोपीदीन साम दाम दंड भेद नीति सब में माहिर थे। मुकदमा शुरू हुआ, बहस हुई, लेकिन जज साहब ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। जज ने कहा, पंडित अलोपीदीन पर लगाए गए आरोप झूठे और भ्रम में डालने वाले हैं। फैसला सुनकर वकील उछल पड़े। वंशीधर को आज एहसास हुआ, संसार में न्याय ईमानदारी सब ढोंग है। वंशीधर के घर पहुंचते ही बूढ़े मुंशी बोले, बूढ़े मुंशी मतलब उनके पिताजी, जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। माँ बाप को बड़ा दुख हुआ। उनकी जगन्नाथ और रामेश्वरम की यात्रा मिट्टी में मिल गई। कुछ दिन बीत गए। सांझ के समय बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके दरवाजे पर रथ रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, सुंदर बेल, गर्दन में नीले धागे, सिंह पीतल से जड़े हुए, कई नौकर लाठियां कंधे पर रखे हुए थे। गुरु मुंशी देखते ही दौड़े, बोले, पंडित जी, हमारा सौभाग्य है जो आप मेरे घर आए। मैं आपको क्या मुंह दिखाऊं? मुंह पर कालिख लगी हुई है। लड़का निकम्मा है ना? लड़का कौन है बच्चों? कौन है लड़का? मुंशी वंशीधर, जो कि नमक के दारोगा थे, जिन्होंने पंडित अलोपीदीन को पकड़ लिया था, है ना, लेकिन वो छूट गए थे साम दाम दंड भेद करके, है ना। तो लड़का निकम्मा है। अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद मत समझिए। उस रात अधिकतर बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। वंशीधर समझ गए वह मुझे लज्जित करने आया है। वंशीधर बोले, यह आपकी उदारता है, मुझसे गलती हुई, उसे माफ कीजिए। मैं सत्य, ईमानदारी और धर्म से जकड़ा हुआ था। अलोपीदीन ने एक मोहरा लगा हुआ दस्तावेज निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और हस्ताक्षर कीजिए। जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे मैं आपके घर से नहीं जाऊंगा। पंडित जी ने अपनी सारी जायदाद की देखभाल के लिए उन्हें हमेशा के लिए नियुक्त कर दिया। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और हस्ताक्षर करने को कहा। पंडित जी बोले, ईश्वर तुम्हें हमेशा वही नदी के किनारे वाला, गुस्सेल, धर्म की रक्षा करने वाला और कठोर दारोगा बनाए रखे। कांपते हाथों से उसने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने खुशी से वंशीधर को गले से लगा लिया, है ना। तो अलोपीदीन जो है, उनकी ईमानदारी से, मुंशी वंशीधर की ईमानदारी से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने वंशीधर को अपनी जायदाद की देखभाल करने के लिए नियुक्त कर दिया था, है ना बच्चों। तो इस तरह से बहुत अच्छी आदर्शवादी कहानी है एक तरह से कहा जाए, और इसके कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें कहानी सम्राट भी कहा जाता है।